हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत चैप्टर 11 विपणन प्रबंध में। इससे पहले हमने विज्ञापन और विज्ञापन के माध्यम के बारे में जाना था। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे व्यक्तिगत विक्रय होता क्या है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग होता क्या है, इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि व्यक्तिगत विक्रय होता क्या है। व्यक्तिगत मतलब क्या हो जाएगा आपका पर्सनल। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, पर्सनल सेलिंग विक्रय व्यवसाय का क्या माना गया है। जब तक बिक्री नहीं होगी वह व्यवसाय का क्या नहीं माना जाएगा, जीवन रक्त उसको नहीं मान सकते। अर्थात विक्रय व्यवसाय का क्या है, हृदय है। जिस प्रकार शरीर में हृदय का काम करता है, उसी प्रकार व्यवसाय में विक्रय का क्या है, योगदान है। विक्रय के बिना व्यवसाय में कुछ भी संभव नहीं है। अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, केवल और केवल विक्रय पर ही निर्भर करती है। प्रत्येक वस्तु का लक्ष्य विक्रय होता है। ठीक है, विक्रय कार्य में विक्रेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, तो देखिए, अमेरिका के कुछ उद्योगों में कुल बिक्री का 55% भाग व्यक्तिगत विक्रय पर किया जाता है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग के माध्यम से किया जाता है। और आज के युग में विक्रयकर्ता का दृष्टिकोण काफी क्या चुका है, बहुत ही बदल चुका है। अब वह ग्राहक की संतुष्टि पर क्या देता है, ध्यान देता है। ठीक है, अब देखिए, व्यक्तिगत विक्रय वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय का क्या माना गया, अनूठा ढंग माना गया है। क्योंकि जिसमें उपभोक्ता के सम्मुख उपस्थित होकर विक्रेता अपनी वस्तु का क्या करता है, विक्रय करता है। किसके सम्मुख खड़ा होकर, जो उत्पादक होता है अपने वस्तुओं को उपभोक्ता के सम्मुख उपस्थित होकर ही उस वस्तु का क्या करता है, विक्रय करता है, बेचता है। तथा ग्राहक की आवश्यकता व क्रय समस्याओं को ध्यान रखते हुए उपयुक्त वस्तु अथवा सेवा उपलब्ध कराता है। तो व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता विक्रेता के मध्य किसी भी प्रकार की भौगोलिक दूरी नहीं रहती। यह दोनों के मध्य एक द्विमार्गीय मौखिक संप्रेषण रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका व्यक्तिगत विक्रय का आशय। अब देखिए, इसी में बोला जा रहा है, विलियम जे स्टैंडर्ड के अनुसार से उनका परिभाषा जो बताया जा रहा है वो है कि व्यक्तिगत विक्रय वह विक्रय होता है जिसमें एकमात्र ऐसा व्यक्तिगत विक्रय संदेश सम्मिलित होता है जो विज्ञापन, विक्रय संवर्धन एवं देखिए, विज्ञापन, विक्रय का विकास और विक्रय का संवर्धनात्मक विवरणों पर क्या रहता है, विपरीत होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, व्यक्तिगत विक्रय वह होता है जिसमें केवल एकमात्र व्यक्तिगत विक्रय संदेश सम्मिलित होता है। तो ये क्या समझे हमने, उसका आशय और परिभाषा। नेक्स्ट समझते हैं इसी में अब व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं। तो देखिए, सबसे पहला इसका है प्रत्यक्ष विक्रय। तो प्रत्यक्ष विक्रय में विक्रेता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का क्या करता है, विक्रय करता है। स्वयं सामग्री को लेकर क्रेता से मूल्य प्राप्त कर वस्तु की सुपुर्दगी देता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है इसकी व्यक्तिगत संबंध। तो देखिए, व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता विक्रेता के मध्य सीधे क्या रहता है, व्यक्तिगत संपर्क होता है। क्रेता विक्रेता के मध्य कोई कड़ी नहीं होती है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों से व्यक्तिगत भेंट एवं निजी अनुरोध उसके सार तत्व होते हैं। तीसरी इनकी विशेषता है वस्तु का ज्ञान। तो देखिए, इसमें विक्रेता को वस्तु के गुणों की संपूर्ण जानकारी रहती है, अतः वह वस्तु बेचने तक सीमित न रहकर वस्तु का उपयोग, उसके लाभ आदि जानकारी भी क्रेता को क्या करता है, आसानी से दे सकता है। चौथी विशेषता है सृजनात्मक कला। तो देखिए, व्यक्तिगत विक्रय विक्रय लक्ष्य की पूर्ति के लिए नए ग्राहक, नई मांग, नए बाजारों और नए विक्रय वाहकों को क्या करता है, सृजन की कला है। इसमें विक्रेता नई नई आवश्यकताओं और मांग को क्या करता है, विकसित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामाजिक चरित्र। तो देखिए, व्यक्तिगत विक्रय क्रेता विक्रेता के मध्य होने वाले व्यवहार का एक सामाजिक क्या है, रूप है। यह दोनों वर्गों की क्रियाओं, व्यवहारों, भावनाओं एवं प्रेरणाओं को क्या करता है, योग है। छठवां पॉइंट है इसमें आपका दीर्घकालीन संबंध। तो देखिए, अब दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए संबंध बनाए रखना बोला जा रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशन। तो व्यक्तिगत विक्रय निजी संबंधों पर क्या होता है, आधारित होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह दीर्घकालीन होता है। क्रेता विक्रेता के मध्य दीर्घकाल तक संबंध स्थापित रहते हैं, अतः विक्रेता अपने ग्राहकों की रुचि का विशेष ध्यान देते हैं और ये संबंध क्या रहता है, मैत्रीपूर्ण होता है। सातवां पॉइंट है इसमें आपका क्या, द्विमार्गीय संप्रेषण। तो देखिए, यह द्विमार्गी संप्रेषण है क्योंकि इसमें क्रेता व विक्रेता आमने सामने अपने विचारों को क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोत्साहनकारी नेतृत्व। तो देखिए, व्यक्तिगत विक्रय मूलतः एक नेतृत्व संबंधित कार्य करता है, क्योंकि विक्रेता अपने आचरण व व्यवहार से क्रेता को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति यह मान लेता है कि व्यक्तियों को निर्देशित करने की योग्यता किसी अन्य नामों से व्यक्तिगत विक्रय से क्या रहता है, अतिरिक्त कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विपणन कार्य का अंग। क्या बोला जा रहा है, विपणन कार्य का कार्यक्रम का अंग। तो देखिए, विपणन का विस्तृत कार्यक्रम है कि व्यक्तिगत विक्रय इसका क्या है, भाग है। और नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौमिकता। लास्ट पॉइंट हम समझते हैं सार्वभौमिकता। तो देखिए, सार्वभौमिकता में बोला जा रहा है तो व्यापक अर्थ में देखा जाए तो व्यक्तिगत विक्रय एक सार्वभौमिक क्रिया है।
इसका उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि समाज में नेता हो या वकील, निर्माता हो या श्रमिक, अध्यापक हो या शिष्य, डॉक्टर हो या मरीज, सभी अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अपने विचार दूसरे के समक्ष क्या करते हैं, रखते हैं। वही क्या हो गया आपका सार्वभौमिकता रहता है। उसी प्रकार से व्यापार में भी हो गया है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे और बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको इसमें क्या किया, हमने अध्ययन किया। ठीक है, तो देखिए ये क्या समझा हमने, व्यक्तिगत विक्रय की विशेषताएं। अब नेक्स्ट हम इसी में बढ़ते हैं व्यक्तिगत विक्रय का महत्व। तो देखिए प्रत्येक संस्था हो गया, उपक्रम हो गया, निर्माता हो गया, व्यापारी हो गया, अपनी वस्तु का अधिक से अधिक क्या करना चाहता है, विक्रय करना चाहता है। क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य होता है क्या, अपनी वस्तुओं का क्या करना, विक्रय करना, ताकि अधिक विक्रय पर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। विक्रय कार्यक्रम दो रूपों में किया जाता है, प्रथम व्यक्तिगत, दूसरा अव्यक्तिगत। ठीक, कौन कौन सा? पहला व्यक्तिगत किया जाता है, दूसरा को होता है अव्यक्तिगत। क्योंकि अव्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले प्रयासों में विज्ञापन एवं विक्रय विकास के ढंगों को शामिल किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले प्रयासों को व्यक्तिगत विक्रय कहते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहला महत्व है वस्तु का प्रदर्शन करना। तो देखिए व्यक्तिगत विक्रय में विक्रेता या विक्रयकर्ता द्वारा ग्राहक के समक्ष वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, ताकि उस वस्तु को संपूर्ण जानकारी और उसे जो होने वाला लाभ है उपभोक्ता जान सके। इसके ज्ञान में उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ताओं की जानकारी। तो देखिए व्यक्तिगत विक्रय के द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को जानकारी रखी जा सकती है। चलते फिरते कहीं पर भी उपभोक्ता खोजा जा सकता है, उससे उपभोक्ता की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आपका शंकाओं का निराकरण। जो भी शंकाएं हैं उसको क्या होता है, व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता विक्रेता दोनों आमने सामने खड़े होते हैं तथा अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण सरलता से कर सकते हैं। अगर वो व्यक्तिगत मिलकर एक दूसरे का मतलब व्यापार क्या करते हैं, वस्तु को बेचते हैं, तो व्यक्तिगत मिलकर वो आमने सामने खड़े होकर ही अपनी अपनी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में उचित तालमेल। तो देखिए व्यक्तिगत विक्रय में क्रेता विक्रेता के मध्य उचित तालमेल बना रहता है। क्यों? क्योंकि इससे वस्तुओं की मांग व पूर्ति के मध्य उचित संबंध रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरल विक्रय। तो देखिए क्रेता विक्रेता के मध्य अच्छे संबंध होने तथा व्यक्तिगत जान पहचान हो जाने से कारण विक्रेता की बातों पर ग्राहक क्या करता है, भरोसा करने लगता है, और इस प्रकार विक्रेता को वस्तु के विक्रय करना क्या हो जाता है, बहुत ही सरलता से आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है इसी में आपका क्या, अन्य सेवाएं। तो देखिए जब पर्सनल विक्रय के अंतर्गत विक्रेता न केवल अपनी वस्तु का विक्रय करता है अपितु विक्रय के बाद भी अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे मरम्मत का, शिकायतों का निराकरण, बाजार का अनुसंधान, साख सूचनाएं आदि। इसे उपभोक्ता निर्माता दोनों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें प्रभावशीलता। तो देखिए विज्ञापन एवं अन्य विक्रय के ढंगों की तुलना में व्यक्तिगत विक्रय को अधिक प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि इससे धन व समय की बर्बादी को रोका जा सकता है। वह जो भी धन व समय लगाया जाता है उसका पूरा लाभ प्राप्त हो जाता है। इस विक्रय की प्रभावशीलता दीर्घकाल तक रहती है, जो दीर्घकाल तक लाभ प्रदान करती है। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा मुख्य रूप से टॉपिक क्या था, केवल व्यक्तिगत विक्रय, जिसके अंतर्गत हमने उसका परिभाषा, उसकी विशेषता और महत्व का क्या किया, अध्ययन किया।